राज्य भर के मनरेगा कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर हैं। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मी संघ की मुख्य मांग इन्हें स्थायी करने की है। इनका कहना है कि पिछले करीब 12-13 सालों से वे अपनी लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी का कोई और ठिकाना नहीं, कहीं यहाँ भी भरोसा नहीं है। अफसर मनमानी तरीके से उन्हें बर्खास्त कर देते हैं। साथ ही स्थायी नहीं होने की वजह से दुर्घटना या घटना होने पर उनके परिजनों को कोई लाभ भी नहीं मिल पाता है। कोविड-19 के संक्रमण के इस काल में उनकी सुरक्षा पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उनका ना तो स्वास्थ्य बीमा है और ना ही जीवन बीमा, इसलिए इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि इस घोषणा के बाद राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपील की थी कि ये समय हड़ताल का नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सरकार विचार कर रही है। मनरेगा कर्मियों पर काम का दबाव कम करने, इसके अलावा सरकार उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दे, इसकी मांग वो कर रहे हैं। उन्हें स्थायी करने की मुख्य मांग है मनरेगा कर्मियों की, क्योंकि अफसर मनमाने तरीके से उन्हें बर्खास्त कर देते हैं और कोविड-19 के काल में स्वास्थ्य बीमा भी नहीं है, उनका जीवन बीमा भी नहीं है। ऐसे में कोई दुर्घटना अगर होती है तो उनके परिवार को किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलता है। अपनी नौकरी स्थायी करने की वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 12-13 सालों से वो काम इसमें कर रहे हैं। अब कहीं और नौकरी के लिए उनके पास उन्हें दिक्कतें होंगी कहीं और नौकरी ढूंढने में, लिहाजा जहां वो काम कर रहे हैं उन्हें स्थायी किया जाए और उनका जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा सहित कई और मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर आज हड़ताल पर मनरेगा कर्मी। हालांकि मंत्री ने कहा कि ये वक्त नहीं है हड़ताल करने का, उनकी मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी मांग पर अड़े हैं। हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सीधे रुख करते हैं अविनाश का। अविनाश, मनरेगा कर्मियों की हड़ताल, वो भी कोरोना काल में, जब मनरेगा के जरिए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की कोशिश हो रही है और इनकी मांगे भी जायज हैं। किस तरह विभाग के साथ तालमेल या कोई बातचीत की खबर? नहीं, जरूर आसिया, आपने सही बात कहा है। और जिस तरह से अगर हम ग्रामीण विकास विभाग की बात करें और झारखंड के संदर्भ में अगर प्रवासी मजदूरों की वापसी या फिर जो यहाँ के भी अस्थाई जो मजदूर हैं, जो असंगठित मजदूर हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग के अधीन जो योजनाएं जो इस वक्त चल रही हैं, उसी पर वो पूरी तरह से आश्रित है। इससे पहले जो आंकड़े आए हैं उस पर भी आशिया ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि 7,62,000 के करीब इस वक्त अगर हम बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग के अलग अलग योजनाओं से, खासकर अगर हम 3 योजनाओं का जिक्र करें जो हाल में ही लॉन्च किए गए थे, उससे प्रवासी मजदूर या अस्थाई मजदूर जुड़े हुए हैं, उनको पर डे के हिसाब से रोजगार मिल रहा है। खासकर उसमें भी अगर हम कहें बिरसा ग्राम अगर योजना की बात करें, इस योजना के तहत, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बड़ी संख्या में ग्रामीण जो हैं उन्हें रोजगार दिया गया है। इस वक्त आपको पता है कि जो बारिश का समय है और इस बारिश के समय में जो फलदार वृक्ष की बात करें उसे लगाने का कार्य चल रहा है। इस वक्त अगर मनरेगा कर्मी हड़ताल पे जा रहे हैं, हड़ताल पे जा चुके हैं, तो सबसे बड़ा प्रभाव वैसे ही प्रवासी मजदूरों के ऊपर पड़ेगा, उनके कार्य पर पड़ेगा, उनके कार्य को रोकना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं इनके मॉनिटरिंग में, जो मनरेगा कर्मी हैं उनके मॉनिटरिंग में ही संचालित हो रहे हैं। राज्य में अगर हम मनरेगा कर्मी की संख्या के लिहाज से अगर हम गौर करें, तकरीबन 7,000 के करीब उनकी संख्या है और जो जानकारी है उसमें 1,400 अभी रिक्त पद हैं। इसके बाद अगर हम आंकड़े को देखें तो 5600 के करीब ऐसे मनरेगा कर्मी हैं जो हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी जो मांगे हैं, 11 सूत्री मांगे हैं, उसमें समान काम का समान वेतन की बात करें, जो 10 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं उन्हें अस्थायी तौर पर नियोजित करने की बात करें, इस कोविड के समय में जब वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए कैसे वो सुरक्षित रहेंगे, इसकी अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनकी मांगे हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है राज्य सरकार को। और सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा आश्वासन से
काम नहीं चलेगा। कल हालांकि जो 28 जुलाई को पहले से तय है, कमेटी एक जो निर्धारित की गई है, उस कमेटी के द्वारा एक बैठक होनी है और इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं के मांग पर ये बैठक होगी। जो विभागीय मंत्री हैं आलमगीर आलम की अगर हम बात करें, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये वक्त किसी भी तरह के हड़ताल का नहीं है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब हर तरह के तबके के द्वारा, समाज के हर व्यक्ति के द्वारा इस कोविड के दौरान एक अलग तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि मनरेगा कर्मियों की जो मांग है वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो जायज़ मांग नहीं है, लेकिन संभवतः ये समय सही नहीं होगा, क्योंकि आपको भी अपनी भूमिका को निर्धारित करना चाहिए कि इस वक्त जो ज़रूरी है उसमें आपको अपना कार्य करना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी पहल की गई है, अब ये देखना होगा कि जो हड़ताल शुरुआत हो चुकी है वो कैसे मनरेगा जो कर्मी हैं वो वापस काम पर लौटते हैं, और अगर वो नहीं लौटते हैं तब एक बहुत बड़ी मुसीबत होने जा रही है। खासकर अगर हम झारखंड के संदर्भ में कहें आसिया, यहाँ जो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो कार्य संचालित हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, वैसे 7 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 8 लाख की अगर हम बात करें, तो वैसे लोग रोजगार से कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे। आसिया, बिल्कुल रोजगार से वंचित रहेंगे अगर ये हड़ताल पर चले जाते हैं। इस बीच कोशिशें भी हो रही हैं कि हड़ताल इनकी तोड़ी जा सके, इनकी मांगों पर विचार करके आश्वासन दिया जा सके, लेकिन जो तेवर है इस बार अविनाश, मंत्री ने भी कहा कि उनकी मांगों पर विचार होगा, हड़ताल पर ना जाए। तो क्या लगता है कि बिना लिखित आश्वासन के बीच का रास्ता निकल पाएगा? ज़रूर सरकार को इस ओर पहल करनी होगी, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के आश्वासन पर ही इनके हड़ताल को आगे बढ़ाया गया था। और आज से जब हड़ताल की शुरुआत हो रही है, तब ऐसे में विभागीय मंत्री ये लगातार आश्वासन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सही समय नहीं होगा, तो उस पर भी गौर करने की ज़रूरत होगी। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा विभाग को कि जो मनरेगा कर्मी हैं, जिनके द्वारा जो मांगे रखी गई हैं, 11 सूत्री मांगे हैं, उस पर सरकार क्या सोचती है, सरकार को क्या कुछ करना है, सरकार भविष्य में क्या कुछ करने जा रही है। अगर इस तरह के आश्वासन जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, मनरेगा कर्मी के जो हड़ताल पर जाने वाले लोग हैं, उन तक ये मैसेज सही तरीके से पहुंचाई जाए और उन्हें अगर ऐसा लगता है कि नहीं, वाकई में राज्य सरकार या विभाग की बात करें, वो उनकी मांगों को लेकर गंभीर है, भले ही ये समय सही नहीं हो, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगेगा तभी ये हड़ताल वापस हो सकता है। चलिए, शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस हड़ताल से वाकई असर पड़ेगा वैसे गरीब मजदूरों को जो मनरेगा ही अभी फिलहाल जिनका एकमात्र सहारा नजर आ रहा है, और जल्द से जल्द इस पर विभाग को पहल करनी चाहिए ताकि ये हड़ताल रुक सके।